आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक। ये क्लास 11 का एक चैप्टर है कैश बुक। ये बहुत यूज़ होता है और सबसे आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है ये। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिजनेस में लेन देन दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का लेन देन होता है। लेन देन मतलब कुछ देकर कुछ लेना या कुछ लेकर कुछ देना। और आप लोग जानते ही हो, हम लोग जितना भी हिसाब रखते हैं बिजनेस के तरफ से सोच के रखते हैं। हम लोग अपने आप को खुद बिजनेस मान लेते हैं कि हम बिजनेस है, हम बिजनेस का हिसाब रखने जा रहे हैं, खुद को बिजनेस मानना है। तो बिजनेस में दो प्रकार का लेन देन होता है। एक लेन देन को बोलते हैं नगद का लेन देन, मतलब कैश ट्रांजेक्शन, और दूसरा लेन देन को बोलते हैं उधार का लेन देन, जिसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में। दो हो गया, एक नगद का लेन देन और दूसरा उधार का लेन देन। तो बिजनेस में जितना भी लेन देन होता है, नगद हो या उधार हो, सबका एक अलग जगह हिसाब रखा जाता है ताकि पता चले कि ये बिजनेस कितना में सामान नगद में बेचा है। नगद मतलब कैश ट्रांजैक्शन, पैसा देकर। जितना सारा नगद में बेचा उसका एक अलग जगह हिसाब होता है, और भी जितना भी सारा उधार का लेन देन होता है उसका एक अलग जगह हिसाब होता है। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर सीख चुके ऑलरेडी। जितना सारा बिजनेस में उधार का लेन देन का हिसाब रखा जाता है उसको एक अलग खाता में रखा जाता है, एक अलग जगह में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं डे बुक। लेकिन आज हम लोग डे बुक नहीं सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस का जितना सारा नगद का लेन देन का हिसाब जहां पर रखा जाता है उस बुक को सीखेंगे, और उस बुक को बोला जाता है कैश बुक। अगर आपको लगे कि हम स्पीड में बोल रहे हैं तो आप अपना वीडियो में जैसा भी स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा। वहां पर कम स्पीड में भी देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बुक चैप्टर। कैश बुक चैप्टर मैंने जैसे बोला कि बहुत ही इजी चैप्टर है, क्लास 11 का सबसे इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैंने बोला कैश बुक। ध्यान रखिएगा, कैश, सिर्फ आपको कैश में फोकस करना और कहीं फोकस नहीं करना है। बिजनेस में जब 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 भी पैसा आए, चलिए एक डब्बा बना देते हैं आप लोगों के लिए। ये एक डब्बा है, बॉक्स है, सोच लीजिए एक बॉक्स है। जब भी आपके पास पैसा आए तो इस बॉक्स में डालिएगा। जब भी कहीं से भी पैसा मिले, अब पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है? हो सकता है आपने सामान बेचा नगद में, हो सकता है कोई आपको रेंट दे रहा है, बैंक वाला इंटरेस्ट दे रहा है आपको, कुछ भी हो, कोई भी तरीका से अगर आपको पैसा मिलता है तो इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये एक बॉक्स है, बॉक्स तो समझते ना, डब्बा। और जब जब आपको पैसा चुकाना पड़े, कहीं पर पेमेंट करना पड़े, तो इसी बॉक्स से निकाल कर दीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका वॉलेट है या आपका पर्स है या आपका एक डब्बा है, दुनिया से कहीं से भी पैसा मिलेगा आप इस डब्बा में डालिएगा, और कहीं भी पैसा आपको चुकाना पड़ेगा इसी डब्बा से निकाल के दीजिएगा। और कुछ नहीं करना है, बस जब जब पैसा आएगा उसको डेबिट साइड में लिख देना है, और जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट साइड में लिख देना है। जैसे आप लोग क्लास 11 में लेजर चैप्टर सीखे हो, अगर लेजर चैप्टर नहीं सीखे हो तो पहले उसका वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। एक लेजर का हम फॉर्मेट बना रहे हैं। लेजर में दो साइड होता है, एक डेबिट वाला साइड और दूसरा क्रेडिट वाला साइड। तो जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा, आप कहाँ लिखिएगा? डेबिट वाला साइड में लिखिएगा। डेबिट वाला साइड क्या लिखिएगा? जब जब रिसीव होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश, ध्यान रखिएगा, और भी कुछ नहीं। जब जब पैसा मिले डेबिट में लिख देना है, और जब जब पैसा आप किसी को दीजिएगा तो क्रेडिट में लिख दीजिएगा, मतलब पेमेंट। सिंपल सा बात, आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट। जब जब पैसा आएगा आप डेबिट वाला साइड में एंट्री करिएगा, जब जब पैसा जाएगा आप क्रेडिट वाला साइड में एंट्री करिएगा, और कुछ भी नहीं करना है। और ये भी आपको पता होगा, डेबिट में कुछ भी लिखने से पहले आपको एक शब्द लिखना पड़ेगा टू, और क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले आपको एक शब्द लिखना पड़ेगा बाई। ये लेजर चैप्टर का रूल है। आप लेजर चैप्टर पहले आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ये चैप्टर सीख जाइएगा आराम से। अगर आप लेजर नहीं भी देखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा। तो क्या मैंने बताया अब तक? जब जब पैसा आया डेबिट में मैंने लिखा, जब जब पैसा जाएगा उसको आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। देखिए, अभी जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कैश बुक, ये क्या है? इट इज ए बुक ऑफ
कैश ट्रांजैक्शन, अगर हमारा बुक आपके पास होगा दिखेगा, उसमें लिखा होगा इट इज़ ए बुक ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब यह एक खाता है नगद का लेन देन का। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट टू बी टेकन, नॉट टू बी टेकन मतलब कुछ चीज़ नहीं लेना है। आप ही सोचिए ना, ये अगर नगद का लेन देन का खाता है, अगर आपको कोई बोलता है लो भैया ये उधार का लेन देन है, तो क्या आप कैश बुक में लीजिएगा? बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नगद का लेन देन आएगा। जब जब पैसा आएगा लिखेंगे और जब जब जाएगा लिखेंगे। जैसे सबसे पहले नहीं लेना है वो हो गया आपका उधार का लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार का लेन देन को नहीं लेना है। हो सकता है कभी कभी जानबूझकर एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको दे दे परखने के लिए कि आपको पता है कि नहीं, उधार का लेन देन आप क्या करना, इग्नोर कर देना। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट। मेरा डेबुक वाला आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं बता दूं, ये भी एक टाइप का डिस्काउंट है, छूट है। क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ दिखे तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तीसरा, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन बिल डिस्काउंटेड। बस ये तीन चीज को आपको नहीं लेना। क्वेश्चन में जानबूझ के वो लोग देगा, हम लोगों को नहीं लेना है। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? कैश बुक एक नगद का लेन देन का खाता है। सिंपल सा आप एक लेजर बनाइए। लेजर बना के क्या करिएगा, देखिए जब जब पैसा आएगा डेबिट में लिख दीजिएगा, जब जब जाएगा क्रेडिट में लिख दीजिएगा। जब जब आएगा डेबिट में, जब जब जाएगा क्रेडिट में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट में रिसीप्ट लिखा जाता है और क्रेडिट में पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या हुआ, पैसा जा रहा है, और रिसीव मतलब क्या, पैसा आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसा, और किसी चीज़ को आपको नहीं लिखना है। तो ये एक नगद का लेन देन का खाता है। क्या क्या नहीं लेना है? उधार का लेन देन को नहीं लेना आपको, कोई भी उधार का लेन देन दिखे नहीं लेना है। ट्रेड डिस्काउंट दिखे नहीं लेना है। और ये है डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन बिल डिस्काउंटेड। जब क्वेश्चन इसके बारे में बनाएंगे तब आप लोगों को और डिटेल में बताएंगे कि ये क्या होता है। आप लोग अपना अपना बुक अपने पास रखिएगा। अब एक सम्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। और एक चीज छोटा सा बता दे, टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितना टाइप का होता है? पहला, सिंगल कॉलम। दूसरा, डबल कॉलम। तीसरा, ट्रिपल कॉलम या ट्रिपल कॉलम भी बोला जाता है। चौथा, पेटी कैश बुक बोला जाता है इसको। और एक नाम है मल्टी कॉलम। ये 4 कैश बुक होता है। लोग मेन 3 को पढ़ते हैं और पेटी कैश बुक एक अलग चैप्टर नाम से सीखा जाता है। तो आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में एक दो छोटा सा सवाल करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा कैश बुक क्या होता है। तो आज हम लोग शुरू करें सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? जब आपके पास बस एक डब्बा है, हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना कि आपके पास एक डब्बा है, देखिए बॉक्स, एक बॉक्स है। डबल कॉलम में ऐसा 2 बॉक्स आ जाएगा, ट्रिपल कॉलम में 3 बॉक्स आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसा छोटा सा फॉर्मेट बनाना है। पहले पूरा सम्स देख लीजिएगा, उसके बाद आप बैठ बैठ कर फॉर्मेट बनाइएगा। मेरा लाइन जादू से ठीक हो जा रहा है, टेढ़ा खींच रहे फिर भी सीधा हो जा रहा है। डेट का कॉलम भी बनता है। और ये पतला वाला कॉलम भी होता है सजावट के लिए, कोई काम नहीं है, बस कॉलम खींचना है। देखिए हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब इसमें गहना पहनाते हैं, मतलब लिखते क्या क्या लिखा जाता है, डेट, पर्टिकुलर वगैरह वगैरह। इसके लिए रेड कलर ले लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, डेट,
पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखिएगा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मतलब होता है इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर। जब कभी सामान बेचते या खरीदते तो एक बिल मिलता है ना, बिल में एक छोटा सा नंबर लिखा रहता है, वो नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। अगर आपका क्वेश्चन में दे तो आप वहाँ लिखिएगा, नहीं तो बस सजावट के लिए ऐसे खड़ा रहेगा वो। इधर आता है LF लेजर फोलियो, यहाँ पर आता है अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF ही लिखिएगा, ठीक है, GF नहीं लिखना है, यहाँ रुपीस। ऊपर में इन द बुक्स ऑफ, जिसका हिसाब रख रहे हैं। अगर किसी बिजनेसमैन का नाम दिया तो नाम देना है, नहीं तो डॉट 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 देके छोड़ देना है। उसके नीचे जो चैप्टर आप बना रहे हैं, कैश बुक, सिंगल कॉलम आज हम लोग सीख रहे हैं, तो सिंगल कॉलम। आप सिंगल कॉलम डबल कॉलम में ध्यान मत दीजिए, आप कैश बुक में ध्यान दीजिए, आपको बेहतर समझ आएगा। हम आपको क्वेश्चन दिखलाते हैं यहाँ पर। क्लास 11 मटेरियल, कैश बुक, ये जर्नल है, कैश बुक। देखिए जो जो अभी मैंने बात बोला वो यहाँ पर भी लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। कैश बुक है यहाँ पर, तो देखिए क्या है कैश बुक में। उधार का लेन देन नहीं लेना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेना है, डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं लेना है। तो चलिए कैश बुक का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सब आपका बताया हुआ है। यहाँ पर ऑलरेडी कलर दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास में मैंने बताया है, तो आपको ऐसा दिखता होगा। देखिए क्या लिख रहा था, प्रीपेयर सुइटेबल कैश बुक। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसके पास, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसके पास बुक नहीं है। जिसके पास बुक है वो बुक देखिएगा। कैश इन, प्रिपेयर अ सुइटेबल कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। एक महीना का सवाल बनाना है कैश बुक का, सिंगल कॉलम का। चलिए कलर भी हटा दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर दिखेगा। पहला एंट्री क्या है, लिख रहा है कैश इन हैंड। सबसे पहला एंट्री है कैश इन हैंड, तारीख है 1 जनवरी 2017, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ, पैसा आया या गया। अगर आप सही से सोचिएगा तो 1 जनवरी को ना पैसा आया है ना पैसा गया है। कैश इन हैंड का मतलब ये पैसा पहले से था, आज तो नहीं आया। अगर आज आता तो बोलते हाँ आज पैसा आया है, आज अगर हमारे पास से जाता तो बोलते हैं हाँ आज पैसा गया। बट कैश इन हैंड का मतलब पहले से, मतलब पहले कभी आया था, आज नहीं आया था। तो इसका एंट्री क्या करेंगे, कैश इन हैंड का डेबिट में करेंगे, क्योंकि पैसा तो आपके पास से है ना। तो तारीख देंगे, शायद 1 जनवरी 2017 था, तारीख देख लीजिएगा। डेबिट में कुछ भी लिखने से पहले 2, चलिए कलर चेंज करते रहे पेन का तो अच्छा लगेगा। डेबिट में लिखेंगे 2, बैलेंस BD। आप पूरा बैलेंस लिखिएगा, BAL नहीं, बैलेंस लिखिएगा, 2 बैलेंस BD। कितना रुपया है क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा, 5000 रुपीज़ है, तो 5000 रुपया लिख देंगे। एक एंट्री कंप्लीट हो गया। दूसरा में आते हैं, दूसरा क्या लिख रहा है, 4 तारीख को परचेस गुड्स फॉर कैश। परचेस मतलब खरीदना, गुड्स मतलब सामान, फॉर कैश मतलब नगद में। वैसे भी हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, नगद का लेन देन का खाता। आपने सामान खरीदा है नगद में, फिर से बोल रहे हैं, आपने सामान खरीदा है नगद में। नगद मतलब बोलने मांग रहे पैसा देकर सामान खरीदा, यही होता है ना नगद का लेन देन। उधार में क्या होता है, गए सामान लेने, बोले मम्मी कल पैसा देगी, मम्मी परसों पैसा देगी, तो पैसा तो नहीं दिए। तो ये है नगद का लेन देन। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा नगद में। तो सोचिए सामान खरीद रहे नगद में, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा को देखकर सोचना है। कैश, कोई भी रीजन हो, रीजन कोई भी हो, कोई भी कारण हो, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस आपको ये सोचना है। तो बताइए परचेस गुड्स फॉर कैश में पैसा आएगा कि जाएगा। सीधा सा बात है, जब आप सामान खरीदिएगा तो पैसा जाएगा। तो मैंने रूल बताया था, पैसा आने से डेबिट,
जाने से क्रेडिट, तो अभी जा रहा है तो मुझे क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। तारीख क्या था, एक बार तारीख देख लेते हैं, 4 तारीख, तो यहाँ पर 4 तारीख दे दे रहे, 4/1/17। क्रेडिट में कुछ भी लिखिएगा तो पहले बाई लिख दीजिएगा, बाई परचेस अकाउंट। जा रहा था तो क्रेडिट में लिखे, बाई परचेस क्यों मैंने लिखा, परचेस मतलब आप खरीद रहे थे, क्यों आ रहा है क्यों जा रहा है रीजन के साथ लिखना है। तो जा रहा था पैसा, क्यों जा रहा था, क्योंकि आप परचेस कर रहे थे, परचेस मतलब खरीदना, आप खरीद रहे इस वजह से जा रहा था। कितना रुपया है, क्वेश्चन में बार बार देखना पड़ रहा है, 1200 रुपया, 1200 रुपया यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। बहुत इजी है, इसमें नरेशन भी होता है, किसी अगला वीडियो में आपको नरेशन बताएंगे कैसे लिखा जाता है कैश बुक में। और आप अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, अगर वो लोग बोलता है नरेशन लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अगला एंट्री में आते हैं, 6 तारीख। 6 तारीख में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड मतलब बेचना, गुड्स मतलब सामान, फॉर कैश मतलब नगद में। आपने सामान बेचा नगद में, सीधा सा बात, सामान बेचा आपने नगद में बेचा, पैसा आया या गया, आपको आंसर खुद पता चल गया होगा। हम भी आपको बता रहे हैं, सामान बेचने से सामान जाता है लेकिन पैसा तो आता है। चलिए यही पेन मैंने बेच दिया तो हमको सामने वाला पैसा देगा अगर नगद में मैंने बेचा है तो सामान बेचने से पैसा आ रहा है, तो वही फॉर्मूला, आने से डेबिट जाने से क्रेडिट, ये रट्टा मार लीजिएगा, आने से डेबिट जाने से क्रेडिट। तो डेट क्या था, डेट है 6 तारीख, तो तारीख देंगे 6/1/17। डेबिट है तो पहले 2 लिखना पड़ेगा, पैसा आ रहा था इस वजह से डेबिट में लिख रहे हैं, कारण क्या है पैसा आने का, सेल्स अकाउंट। शायद 3200 था, एक बार चेक कर लेते हैं, 3200 ही था, सही है, याददाश्त बहुत अच्छा है मेरा। अब आते हैं 10 तारीख, लिख रहा है स्पेंड फॉर पर्सनल यूज। स्पेंड फॉर पर्सनल यूज, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, पर्सनल यूज के लिए आपने खर्च किया। भाई कोई भी कारण हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस ये सोचना है। खर्च करने से पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम लोग। तो क्रेडिट, यहाँ पैसा देख भी ली कितना है, 250, तारीख है 10, तो क्रेडिट साइड में 10 तारीख डेट देंगे, बाई लिखेंगे, और अब पर्सनल यूज के लिए पैसा जा रहा था। आप लोग जानते हो, बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग किए हो, पर्सनल यूज को ड्राइंग बोला जाता है। तो क्रेडिट साइड में बाई ड्राइंग अकाउंट। तो हम कर क्या रहे हैं, पैसा आने से डेबिट में लिख रहे हैं, जाने से क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्यों आ रहा है उसका नाम लिख दे रहे हैं, क्यों जा रहा है उसका नाम लिख दे रहे हैं। 320 रुपया। चलिए अगले एंट्री में जाते हैं, 18 तारीख है, रिसीव फ्रॉम काजल ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता कोई रीजन से, ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं, ऑन अकाउंट मतलब होता कोई रीजन से। काजल से मुझे पैसा मिला 600 रुपया, अब रीजन बताया नहीं है, ठीक है, पैसा मिला काजल से, पैसा आ रहा है, किसी से पैसा मिलेगा तो आएगा, तो आने से डेबिट या क्रेडिट, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, डेट क्या था ध्यान नहीं है, लिखते हैं पहले 2, रीजन नहीं बता रहा क्यों आ रहा है, बस बोल रहा कोई रीजन से आ रहा है। जब कभी रीजन ना बताए तो वहां पर इंसान का नाम होगा, इंसान का नाम लिख दीजिएगा, 2 काजल अकाउंट। वैल्यू देख लेते हैं कितना है, 600 है, 18 तारीख का, 18 तारीख। अब ज्यादा एंट्री नहीं बचा हुआ, बस एक आखिरी एंट्री है 24 तारीख का। 24 तारीख में कह रहा था पेड कैश इनटू बैंक 2000, पेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा मैंने दिया। तो आप अपना घर से पैसा निकालिएगा तब ना बैंक में जाके दीजिएगा या जमा करिएगा या जो भी करिएगा। तो कभी भी पेड कैश इनटू बैंक लिख रहा है, इसका मतलब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो पैसा जमा होता कैसे है, आप अपना बॉक्स से निकाले फिर बैंक में ले गए। हमको क्या देखना है, मेरा बॉक्स, मेरा पर्स, मेरा वॉलेट से पैसा आ रहा कि जा रहा है। तो अगर बैंक में जमा करे तो आपके पास से निकल रहा तब वहां जा रहा है। तो मेरा कैश बॉक्स में जो मेरे पास बॉक्स है उसमें पैसा आया या गया, मुझे पढ़ के लग रहा है पैसा गया, क्योंकि बैंक में दे रहे तो मेरे पास से जा रहा है। तो क्रेडिट साइड में 24 तारीख का डेट देके एंट्री करेंगे, 24/1/17 बाई बैंक। बैंक क्यों, क्योंकि जाने का कारण है बैंक अकाउंट में जा रहा है, 6000 था, सॉरी 2000 है, 6000 नहीं है, ये 2000 है, इसको मिटाते हैं।
सारा एंट्री खत्म हो गया। तो हम लोग किए क्या, जब जब पैसा आया डेबिट में लिखे, जब जब पैसा गया क्रेडिट में लिखे। क्यों आया लिख दिए, जैसे 6 तारीख में सामान बेचे थे इसलिए 3200 आया, आने से डेबिट। यहाँ काजल से मिला था 600। फिर उसके बाद 4 तारीख को परचेज किए थे सामान तो 1200 चला गया। फिर 10 तारीख को पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाले थे 320 तो चला गया। फिर 2000 रुपया बैंक में जमा किए तो चला गया। आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट। सवाल खत्म। अब हम लोगों को बस 2 मिनट और लगेगा, आंसर निकालना है। चलिए आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए आपको अमाउंट वाला कॉलम में दोनों साइड ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा। अमाउंट वाला कॉलम में कोशिश करिएगा ये लाइन सीधा हो, कोशिश करना है, ओके। और एक एक लाइन ऊपर जगह छूटा होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर एक लाइन जगह छूटा हुआ ये वाला, इधर भी एक लाइन जगह छूटा हुआ, दोनों साइड एक एक लाइन जगह छूटा होना चाहिए। चलिए अब जोड़ते हैं। डेबिट वाला साइड 5000, 3000, 8000, 8200 और 600, 8800 हुआ, मतलब डेबिट वाला साइड 8800 हुआ। क्रेडिट वाला साइड देख के लग रहा है 8000 पार ही नहीं कर रहा है, तो कौन वाला पैसा बड़ा है 8800। आपको क्या करना है, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिख देना 8800। हो सकता है कभी डेबिट में बड़ा आ जाए, हो सकता है कभी क्रेडिट में बड़ा आ जाए, बस लिखना क्या है, बड़ा वाला पैसा आपको दोनों साइड लिख देना है। उसके बाद देखिए आप इधर जोड़ रहे हैं तो इधर 8800 हो जा रहा है, इधर जोड़ रहे हैं नहीं हो रहा है, कारण हमने इधर जोड़ के नहीं लिखा था, बड़ा वाला पैसा दोनों साइड लिख दिया। तो अब आपको दोनों को इक्वल करना है। जैसे इसको जोड़ के 8800 आ रहा है तो इसको भी जोड़ के 8800 आना चाहिए, बट अब लाख कोशिश कर लीजिए नहीं आएगा। तो क्या करें, इधर जितना रुपया का कमी आएगा वो लिख देंगे, जितना का भी कमी आएगा लिख देंगे तो काम बन जाएगा हम लोगों का। तो 8800 से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तीनों माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब माइनस करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर से आप माइनस करिएगा, जो भी आपका आएगा। नाम होगा बाई बैलेंस CD और तारीख होता है एंड वाला, चाहे सवाल जितना भी तारीख को ख़त्म हो। जैसे आपका क्वेश्चन 24 को ख़त्म हो गया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जिस महीना का सवाल बना रहे, जनवरी महीना का सवाल बना रहे, उसका आखिरी वाला डेट या CD जो भी आपका पैसा है, कुछ भी आ सकता है, वो आप खुद से एडलिस करके लिखिए, वो आपके काम है, वो आपका काम है। उसके बाद ये CD को उल्टा साइड में BD बना के लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2017, द नेक्स्ट डे ऑफ CD का जो डेट है उसका अगला दिन बनता है BD। टू बैलेंस BD 2000 रुपया, सॉरी यहाँ जो आपका आएगा वो वाला रुपया यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, जो भी आएगा आपका। तो CD का मतलब क्या हुआ और BD का मतलब क्या हुआ समझिए। टोटल हमारे पास आया कितना है, 5000, 3200 और 600 रुपया, सब मिला के आया है आपका 8800। उसमें से खर्च हुआ है, गया है आपका इतना। आने और जाने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं CD। और इस महीना का जैसे ही हिसाब खत्म हुआ, अगला महीना में अकाउंटेंट को बताना पड़ता है, मालिक को बताना पड़ता है, देखिए मालिक आया था 8800, उसमें से गया ये सारा, आने जाने के बाद कुछ पैसा बचा है, वो अगला महीना आपको दे दे रहे हिसाब में, आप हिसाब रखिए। ये सवाल खत्म हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, अगला क्लास में बाकी का क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी डाउट होगा आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझसे आप अगला वीडियो में या कमेंट करिएगा, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा आप बार बार करके वीडियो देखिए, नहीं समझ आएगा पीछे करके देखिए, समझ आएगा। एक बार आपको 2 मिनट और ओवरव्यू बताते हैं। चैप्टर का नाम है कैश बुक। ये होता है नगद का लेन देन का खाता। बिजनेस में जितना भी नगद का लेन देन है, मतलब नगद का लेन देन में पैसा देकर सामान लेना या आपको सामान देकर पैसा लेना, जो भी परचेज करना, सेल करना, कोई भी कारण से नगद का लेन देन होना चाहिए। और इसमें करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, पैसा आने से डेबिट में लिखना है, जाने से क्रेडिट। और क्या है, जब जब पढ़ के आपको लगे पैसा आ रहा है तो आप डेबिट में लिख दीजिए, जब जब आपको पढ़ के लग रहा है पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दीजिए। आज बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।